अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सच्चे, मुस्तनद और ईमान अफरोज वाक़े पर बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे ईमान को जला बख्शता है, बल्कि हमें ज़िंदगी की बड़ी से बड़ी बीमारी, परेशानी और मुसीबत से निकलने का वो माजिज़ाती रास्ता दिखाता है जिसकी तस्दीक खुद कायनात के सबसे सादिक और अमीन नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। ये वाक़या सहाबा कराम की ज़िंदगी का है जिन्होंने कुरानी सूरतों की सरदार यानी सूरा फातिहा के ज़रिए एक ऐसी बीमारी का इलाज किया जिससे इस दौर का एक बड़ा कबीले का सरदार मायूस हो चुका था, और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत की बरकत से उसे ऐसी शफा अता फरमाई जैसे उसे कभी कोई तकलीफ थी ही नहीं, और वो उठकर सीधा खड़ा हो गया। हम में से हर इंसान जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर बीमारी, तकलीफ या किसी बड़ी मुसीबत का शिकार जरूर होता है। ऐसे में हम डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं, महंगी से महंगी दवाएं खरीदते हैं और दुनिया के हर ज़ाहिरी सबब को अख्तियार करने की कोशिश करते हैं, जो कि सनत नबवी के मुताबिक बिल्कुल दरस्त भी है। लेकिन अक्सर हम इस सबसे बड़े, सबसे सच्चे और सबसे ताकतवर इलाज को भूल जाते हैं जो खुद हमारे घरों में, हमारे दिलों में और हमारे मसलों पर मौजूद है। वो इलाज है कलाम इलाही यानी कुरान मजीद की आयात और खुसूसन सूरा फातिहा। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में हम इसी मौजज़ाती तरीक़े को इंतहाई गहराई से समझेंगे, इस वाक़ये की एक एक कड़ी को खोलकर बयान करेंगे और ये जानेंगे कि सहाबा कराम का वो क्या अंदाज था, उनका वो क्या यकीन था और वो क्या अमल था जिसने सूरा फातिहा को एक ऐसी अक्सीर दवा बना दिया जिसने जहर के असर को भी सेकंडों में खत्म कर दिया। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक बहुत तवज्जो और यकसोई के साथ देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आज की ये गुफ्तगू आपकी या आपके किसी प्यारे की जिंदगी बदल दे और आपको हर बीमारी से नजात का वो इलाही नुस्खा मिल जाए जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। आइए सबसे पहले इस अजीम अलशान और ईमान अफरोज वाक़ये की तरफ चलते हैं जो अहादीस की सबसे मोतबर किताबों यानी सहीह बुखारी और सहीह मुस्लिम में पूरी तफसील के साथ दर्ज है। रवायत के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद सहाबा कराम का एक ग्रुप एक सफ़र पर रवाना हुआ। उस सफ़र तवील था और उस ज़माने के लिहाज से रास्ते इंतहाई कठिन और दुश्वार गुजार थे। चलते चलते रात का वक्त हो गया और सहाबा कराम का ये काफिला अरब के एक कबीले के पास पहुंचा। अरब की ये रवायत थी कि वो मुसाफिरों की मेहमान नवाजी को अपना फर्ज समझते थे, लेकिन ये कबीला कुछ अलग था, उनके दिलों में सख्ती थी। सहाबा कराम ने उनसे दरख्वास्त की कि वो उन्हें रात गुजारने के लिए जगह दें और उनकी जियाफत करें, यानी उनकी मेहमान नवाजी का हक अदा करें, लेकिन उस कबीले के लोगों ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने न तो सहाबा को खाना दिया और न ही रहने के लिए कोई जगह दी। सहाबा कराम ने अल्लाह पर तवक्कल किया और इस बस्ती के करीब ही एक खुले मैदान में रात गुजारने के लिए पड़ाव डाल दिया। अब देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमतें कितनी निराली हैं। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि अचानक उस कबीले के अंदर एक हलचल मच गई। हर शख्स परेशानी के आलम में उधर उधर भागने लगा। मालूम हुआ कि इस कबीले के सरदार को, जो कि उनका सबसे अहम और ताकतवर शख्स था, एक इंतहाई जहरीले बिच्छू या सांप ने डिस लिया है। कबीले के लोग अपने सरदार को बचाने के लिए पागलों की तरह दौड़ने लगे। उन्होंने अपने रवायती तरीके अपनाए। जितने भी अतिबा और दम करने वाले उनके पास मौजूद थे, इन सबको बुलाया गया। हर कस्म का इलाज किया गया, जड़ी बूटियां रगड़ कर लगाई गईं, तरह तरह के टोटके अपनाए गए, लेकिन सरदार की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। जहर उसके जिस्म में इतनी तेजी से फैल रहा था कि उसकी जान पर बन आई थी और तमाम अतिबा ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि अब हमारे बस में कुछ नहीं, ये सरदार चंद लम्हों का मेहमान है। जब वो लोग हर तरफ से मायूस हो गए तो कबीले के कुछ अक्लमंद लोगों ने कहा कि तुमने देखा कि अभी कुछ देर पहले हमारी बस्ती के बाहर कुछ मुसाफिर आकर ठहरे हैं। वो मक्का और मदीना के रहने वाले लगते हैं और उनका ताल्लुक उस नए दीन से है जिस चर्चा चारों तरफ है। हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसी चीज हो, कोई ऐसा दम या इलाज हो जो हमारे सरदार की जान बचा सके। चनांचा कबीले के चंद लोग दौड़ते हुए सहाबा कराम के पास पहुंचे। उन्होंने इंतहाई आजिजी से कहा कि ए मुसाफिरों, हमारे सरदार को एक जहरीले बच्छू ने काट लिया है
और हमने हर मुमकिन इलाज करके देख लिया है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। क्या तुम में से किसी के पास कोई ऐसा दम या इलाज है जो हमारे सरदार को इस तकलीफ से निजात दिला सके? सहाबा कराम, जिनके दिलों में ईमान की शमा रोशन थी और जो अल्लाह की ताकत पर कामिल यकीन रखते थे, उन्होंने उस मौके पर एक अजीब बात कही। एक सहाबी खड़े हुए और उन्होंने फरमाया कि हाँ, खुदा की कसम, मैं दम करना जानता हूँ और मैं तुम्हारे सरदार पर दम करूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम लोगों ने हमारी मेहमान नवाजी करने से साफ इनकार कर दिया था। तुमने हमें खाना तक नहीं दिया, इसलिए अब मैं इस वक्त तक तुम्हारे सरदार का इलाज नहीं करूंगा जब तक कि तुम हमारे लिए एक इजरत या बकरियों का एक रिवॉर्ड मुकर्रर न कर दो। कबीले के लोग इस वक्त इतने मजबूर थे कि वो अपने सरदार की जान बचाने के लिए कुछ भी देने को तैयार थे। उन्होंने फौरन ये शर्त कबूल कर ली और बकरियों का एक पूरा रिवॉर्ड, जिसकी तादाद बाज रवायतों में 30 बताई गई है, देने का वादा कर लिया। अब वो सहाबी रसूल उस कबीले के सरदार के पास पहुंचे। सरदार दर्द से तड़प रहा था, उसका चेहरा जहर के असर से नीला पड़ चुका था और जिंदगी की उम्मीदें खत्म हो रही थीं। इन सहाबी ने न तो कोई जड़ी बूटी निकाली, न कोई जाहिरी दवा इस्तेमाल की, बल्कि वो सरदार के सुरहाने बैठ गए और उन्होंने अपने दिल को अल्लाह की बारगाह में यकसू किया, अपने ईमान को ताज़ा किया और पूरी तौजा के साथ सूरा फातिहा पढ़ना शुरू कर दी। वो सूरा फातिहा पढ़ते जाते और सरदार के जिस्म पर जहां बच्चों ने काटा था, वहां अपना लुआबे देहन यानी थूक हल्का सा लगाकर दम करते जाते थे। उन्होंने ये अमल एक बार किया, 2 बार किया, और जैसे ही उन्होंने ये सूरा फातिहा का दम मुकम्मल किया तो वहां एक ऐसा मौजिज़ा हुआ जिसने देखने वालों की अक्लें दंग कर दी। रवायत के अल्फाज हैं कि वो सरदार इस तरह उठकर खड़ा हो गया जैसे उसे कोई तकलीफ थी ही नहीं, जैसे वो किसी रस्सी से बंधा हुआ था और अचानक उसकी वो रस्सी खोल दी गई हो। उसके जिस्म से जहर का इसर बिल्कुल गायब हो चुका था, उसका दर्द खत्म हो चुका था और वो बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना होकर अपने पैरों पर चलने लगा। कबीले के लोग ये देखकर हैरान रह गए कि जिस जहर का इलाज दुनिया की कोई दवा नहीं कर पा रही थी, वो सिर्फ एक सूरत पढ़ने से चंद मिनटों में कैसे हुआ में उड़ गया। उन्होंने खुशी खुशी अपनी शर्त पूरी की और वो बकरियां सहाबा कराम के हवाले कर दें। सहाबा कराम वो बकरियां लेकर अपने साथियों के पास वापस आए, लेकिन अब उनके दरमियान एक इल्मी बहस शुरू हो गई। कुछ सहाबा ने कहा कि हम ये बकरियां इस वक्त तक आपस में तकसीम नहीं करेंगे और न ही उनका गोश्त खाएंगे जब तक कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बारे में पूछ न लें, क्योंकि हमें मालूम नहीं कि कुरान पढ़कर इस तरह उजरत लेना हलाल है या नहीं। चुनांचा वो बकरियां इसी तरह महफूज रखी गईं और जब यह काफिला मदीना मनोरा वापस पहुंचा तो सहाबा कराम बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। उन्होंने पूरा वाकया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रख दिया कि ए अल्लाह के रसूल, हमारे साथ ये वाकया पेश आया और हमने सूरा फातिहा पढ़कर दम किया, जिससे वो सरदार ठीक हो गया और हमें ये बकरियां मिले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये पूरा वाकया सुना तो आपके चेहरे मुबारक पर एक खूबसूरत मुस्कुराहट आ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी की तरफ देखा जिन्होंने दम किया था और एक ऐसा जुमला इरशाद फरमाया जो क़यामत तक के लिए सूरा फातिहा की अजमत की मेहर बन गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि सूरा फातिहा एक रक़िया है, यानी एक दम और शफा का नुस्खा है? सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल का ये फरमाना इस बात की सबसे बड़ी तस्दीक थी कि सूरा फातिहा के अंदर अल्लाह ताली ने शफा की वो ताकत रखी है जो बड़ी से बड़ी बीमारी और जहर को भी खत्म कर सकती है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि इन बकरियों को आपस में तकसीम कर लो और उसमें मेरा भी एक हिस्सा रखो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिस्सा मांगना इस बात की हतमी दलील थी कि वो माल बिल्कुल हलाल और पाकीज़ा था, ताकि सहाबा के दिलों में कोई शक बाकी न रहे। मेरे भाइयों और बहनों, ये सिर्फ एक कहानी या माजी का एक वाकया नहीं है, बल्कि ये क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता, हयात और शफा का एक लाइफ लाइन नुस्खा है। आइए अब इस वाक़ये की गहराई में उतरते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस वाक़ये में हमारे लिए क्या इसबाक छिपे हैं और वो कौन सा तरीका है जिसे अपनाकर हम भी अपनी ज़िंदगियों में सूरा फातिहा से वही मौजिज़ाती शफा हासिल कर सकते हैं जो सहाबा ने हासिल की थी।
सबसे पहली बात जो हमें समझने की जरूरत है वो है सूरा फातिहा की अपनी अजमत और उसके नाम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस सूरत को कुरान मजीद का मुकदमा बनाया है। उसे उम्मुल कुरान यानी कुरान की माँ कहा गया है। उसे सबा अल मसानी यानी बार बार दोहराई जाने वाली 7 आयत कहा गया है। और उसका एक नाम शिफा भी है, यानी वो सूरत जो बीमारियों से शफा देती है। इस सूरत का आगाज अल्लाह की हम्द व थुना से होता है, फिर अल्लाह की रुबूबियत और रहमानियत का एतराफ़ होता है, उसके बाद जजा और सजा के दिन की मालकी का इकरार होता है, और फिर इंसान अल्लाह के सामने आजिज़ी का सबसे बड़ा इजहार करता है कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। जब एक बंदा इतने कामिल यकीन के साथ अल्लाह के सामने खड़ा होता है और फिर उससे सिरात मुस्तकीम और अपनी हाजतें मांगता है, तो अल्लाह की रहमत कैसे जोश में नहीं आएगी। दूसरी अहम तरीन चीज जो इस माजिज़े के पीछे कार फरमा थी वो था सहाबा कराम का यकीन और ईमान। गौर कीजिए, इस सहाबी रसूल को किसी ने पहले से नहीं बताया था कि अगर बच्चों काट ले तो सूरा फातिहा पढ़ना। उनके पास कोई मेडिकल गाइड बुक नहीं थी, लेकिन उनके पास एक ऐसी चीज थी जो आज हमारे पास बहुत कमजोर पड़ चुकी है, और वो है कुरान मजीद पर कामिल पख्ता और गैर मुतजलजल यकीन। उनका ये मानना था कि जो कलाम कायनात के खालिक ने नाजिल किया है वो कलाम कायनात की हर बीमारी पर गालिब आ सकता है। जब उन्होंने सूरा फातिहा पढ़ना शुरू की तो उनके दिल में रति बराबर भी ये शक नहीं था कि पता नहीं सरदार ठीक होगा या नहीं, पता नहीं ये असर करेगी या नहीं, बल्कि वो इस यकीन के साथ पढ़ रहे थे कि ये अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम कभी नाकाम नहीं हो सकता। आज हमारे साथ क्या मसला है? हम भी सूरा फातिहा पढ़ते हैं, हम भी दम करते हैं, लेकिन हमारा दिल शक व शुबहात का शिकार होता है। हम कहते हैं कि चलो दवा तो खा ही रहे हैं, साथ में जरा पढ़कर भी देख लेते हैं, शायद कुछ फायदा हो जाए। याद रखिए, अल्लाह का कलाम आजमाइश के लिए नहीं पढ़ा जाता। जब आप शक के साथ कुरान पढ़ेंगे तो आप उसके मौजिज़ात से महरूम रहेंगे। शफा तभी मिलती है जब पढ़ने वाले और जिस पर दम किया जा रहा हो दोनों का यकीन अल्लाह की ज़ात पर और उसके कलाम पर पहाड़ से ज़्यादा मजबूत हो।